गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टर्म 2 चैप्टर 1 सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस में यहाँ आपका इस पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। आज क्लास में हम पैराग्राफ सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे कि मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। चलिए पेज नंबर 150 ओपन करिए और मेरे साथ आप रीड करना सीखेंगे बुक को। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कॉमन सॉल्ट वाटर एंड एयर आर ऑल मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस। दे ऑल हैव वेट। मैटर occupies space and has weight. Anything that occupies space and has weight is matter. क्या है मैटर का डेफिनेशन? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ मैटर। ऐसा कोई भी चीज़ जिसके जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाइज करता हो, मतलब जगह घेरता हो और उसका क्या हो, खुद का वेट वजन हो। जैसे कि ये आपकी पेंसिल फॉर एग्जांपल्स, इस बुक के अंदर इस पेंसिल ने देखिए इतना स्पेस कवर किया है। ठीक है, और इसकी खुद की वेट है, इसका खुद का भार है, तो मीन्स ये पेंसिल भी आपका क्या है, एक तरीके से मैटर है। और इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, फोर्स लगा के इसको हम दबा नहीं सकते हैं, इस वजह से ये सॉलिड कैटेगरी का मैटर होगा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ मैटर, तब आप आंसर करेंगे एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ मैटर। ठीक है, यहाँ तक बता लेंगे आप। चलिए, मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। देखेंगे कि मैटर कौन कौन से मतलब मैटर्स जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। मतलब इस पूरे अर्थ पे आपको 3 फॉर्म में मिलेंगे, या तो वो सॉलिड फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में, या फिर वो गैसेस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस आर फाउंड इन वन ऑफ द 3 states. The word state means a form that an object can have. The 3 states of matter are solid, liquid and gases. यहाँ कह रहा है, ये जो वर्ड है स्टेट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्म, मतलब वो किस तरीके से दिखता है, या वो किस फॉर्म में है। क्या वो गैस जैसा है कुछ, क्या वो लिक्विड जैसा है कुछ, या क्या वो सॉलिड जैसा है। तो वही उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टेट। वो किस अवस्था में, किस कंडीशन में इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से किसी ना एक फॉर्म में हमारा जो मैटर है वो प्रेजेंट रहता है। तो उसी में फर्स्ट आपका दिया हुआ है सॉलिड। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक्टिविटी दिया है, आप सॉलिड को कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में। कीप सम शुगर ऑन द टेबल, ट्राई टू हीप इट और गैदर इट यूजिंग योर हैंड्स, ट्राई विथ कॉमन सॉल्ट ऑल्सो, यू विल फाइंड दैट यू कैन हीप शुगर एंड सॉल्ट. शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड्स विच कैन बी हिप्ड. सॉलिड्स कैन बी हिप्ड. ठीक है, एक टेबल लीजिए, उसमें आप शुगर रख लीजिए या सॉल्ट रख लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए क्या वो टेबल के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा, यस। देन उसको हिप करके देखिए क्या वो हिप हो पाता है या नहीं, है ना। उस पर भी आप बता सकते हो कि वो कोई चीज़ सॉलिड है या नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, मतलब एक तो ये समझ गए हम लोग कि सॉलिड्स को हिप किया जा सकता है। सेकेंड देखते हैं, कीप ए स्टोन एंड ए स्टील ग्लास ऑन ए टेबल, ऑब्जर्व देयर इज shapes, then keep them at different places on the table. Do they change their shape when moved? No. The stone and steel glass have a definite shape of their own. They keep up their shape wherever placed.
सेकेंड चीज़, हम सॉलिड की एक प्रॉपर्टी ये है, ऐसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक टेबल दिया, उसमें एक क्लॉथ रख दिया गया, एक ग्लास रख दिया गया है। अब इस ग्लास और क्लॉथ को आप कहीं भी लेकर रखिए या इसके प्लेस को चेंज करिए, सॉलिड जिस शेप में रहता है हमेशा उसी शेप में रहता है। आप चाहे उसको कहीं भी रख दीजिए, इस ग्लास को, इस क्लॉथ को आप फ्रीजर के अंदर भी डाल देंगे तब भी ये सेम इसी शेप में, इसी साइज में रहेगा। दैट मीन्स 2 पॉइंट हमको ये समझ में आता है कि सॉलिड्स को हम हीप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, सॉलिड का एक डेफिनिट फिक्स शेप होता है। जैसे आपका नोज का एक फिक्स शेप है जिसको आप कुछ भी कर ले आप उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। आपके हैंड्स के शेप होते हैं, वैसे ही सॉलिड्स का एक शेप होता है, एक डेफिनिट शेप होता है। हर चीज़, हर सॉलिड का एक डेफिनिट शेप होता है। आपके पास जो बॉल है, आपके पास जो पेंसिल्स है, इरेज़र है, शार्पनर है, बुक है, वो ये सारी चीज़ें सॉलिड्स हैं और इनका एक फिक्स शेप है। मीन्स ये जिस तरीके से दिख रहे हैं वो हमेशा वैसे ही दिखेंगे। अगर आप इसको टेबल पे रखिए, कहीं और रखिए, दूसरे रूम में रखिए, हर टाइम वो वैसे ही नज़र आते हैं, ठीक है। तो ए मटेरियल लाइक ए स्टोन और ए स्टील ग्लास इज कॉल्ड ए सॉलिड। ऑल सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट शेप ऑफ देयर ओन। ए सॉलिड इज मैटर विच हैज़ डेफिनिट शेप एंड ऑक्यूपाइज ए डेफिनिट स्पेस। It is hard, it can be heaped, it can be easily transferred from one vessel to another. It has weight. Examples of solids: materials made of plastic, wood, ठीक है, पोर्टलैंड, आयरन, टीन एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। देखिए ये सारे जो हैं वो आपको, ये अंदर का नहीं, अंदर का तो लिक्विड होगा, ये कप जो आपको दिख रहा है सॉलिड, वुड सॉलिड, बॉल सॉलिड, तो इस तरीके से सॉलिड्स होते हैं। तो आप ये सीखिए कि एनीथिंग दैट हैज़, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने सीखा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ मैटर। ऐसा कोई भी चीज़ जो जगह घेरता हो और उसके पास खुद का वेट हो वो मैटर होगा। मैटर आपको 3 फॉर्म में मिलेंगे: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाइज करे, है ना। सेकेंडली उनका एक फिक्स शेप साइज होना चाहिए, ठीक है, उनका डेफिनिट शेप साइज होना चाहिए। ये सब चीज़ अगर आपको किसी चीज़ में दिखता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़, तो वो क्या है, सारे के सारे आपके सॉलिड्स होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।